Good morning, dear students. Today we are going to study about Ohm's law. Question ऐसा है, write and explain Ohm's law and also write down dimensional formula of resistor. Unit of resistor. So first of all तो यहाँ पे Ohm's law हम डिफाइन कर रहे हैं. For any certain physical condition जिसमें हमें टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट. करंट I passing through any conductor is directly proportional to the potential difference across it. For any certain physical conditions जिसमें हमें टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो उसके साथ उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है. सो वी आर हियर जस्ट टेकिंग द टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट एंड द करंट I passing through any of the conductor. Let's draw a one conductor. इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट क्या होगा, I जितना करंट है, इसमें से I जितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये A एंड है और ये B एंड है, और ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V जितना है. पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा कितना है, V जितना है, राइट. तो जो I है passing through any conductor is directly proportional to the potential, so we can write here I is directly proportional to V, so that V is proportional to I. करंट है वो वोल्टेज से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी करंट से प्रोपोर्शनल हो सकता है, राइट. तो यहाँ पे V इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी निकालो तो कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो कांस्टेंट हमने लिया यहाँ पे R. यहाँ पे जो R है उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टर. तो ये जो फॉर्मूला आया इसको तो हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR. जिसको आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो V. V इज इक्वल टू IR, V, राइट. तो R is a constant, R is a resistance, R is called
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ आर। अगर आर को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाए, वी जाएगा नीचे, तो सॉरी आई जाएगा नीचे तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, यहाँ पे हमने वोल्ट लिखा, और ये आई नीचे जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट में, उसका होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। और दूसरा यूनिट क्या है, तो ओम है, जिसको ओमेगा से हम डिनोट करते हैं। दूसरा यूनिट क्या है, ओम है, जो ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, राइट। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आई किससे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं V, इससे हमें पता चले कि यहाँ पे जो I है वो V से क्या है, प्रोपोर्शनल। तो I V से प्रोपोर्शनल है, तो V भी I से प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखा R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है, राइट। और उसका सिंबल भी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस होता है कुछ इस तरह से, ये हो गया R, राइट। और ये हो गया ओम्स लॉ। नाउ मूविंग ऑन टू दी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain write and explain limitations of Ohm's law. First, Ohm's law always applied for linear device. लिनियर डिवाइस का मीनिंग क्या होता है, तो यहां से ग्राफ से ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां पे मान लो कि वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये I हो गया, ये लिनियर हो गया। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि V क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, या तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। लो में क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, सो दैट एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी लीनियरली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर नॉन लीनियर डिवाइस। नॉन लीनियर मतलब ऐसे कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कुछ टाइम के लिए लीनियर प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, बट उसके बाद वो नॉन लीनियर में आ जाते हैं, तो इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर नॉन लीनियर डिवाइस। इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर नॉन लीनियर डिवाइस। तो ये हो गई फर्स्ट, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट लिमिटेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड लिमिटेशन, इट इज बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेकंड लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन टू द सेमीकंडक्टर डिवाइस। यहां पे लिख देते हैं फॉर सेमीकंडक्टर
device like diode and transistor. देखो डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों वर्ड्स हमारे लिए नए वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स हमारे लिए ये नए वर्ड्स हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर, राइट। डायोड, डा का मीनिंग होता है दो, और योड, योड दैट मींस इलेक्ट्रोड्स, जिसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, जिसको हम डायोड बोलते हैं। और यहाँ पे ट्रा, ट्रा का मीनिंग होता है तीन, कितना होता है? तीन। तो जिसमें तीन टोटल इलेक्ट्रोड्स होंगे, ऐसा डिवाइस जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, पार्ट 2 चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, राइट। तो ये जो दोनों डिवाइस है ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ से ही बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा कि ओम्स लॉ जो है उसको ये ओबे नहीं करते। ये हो गया करंट, बट मिली एम्पियर में होता है। यहाँ पे करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, और यहाँ पे वोल्टेज होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे वोल्टेज 0 होगा, और कुछ टाइम के बाद ये वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज होगा, और यहाँ पे भी सेम वोल्टेज नेगेटिव में जाएगा पहले, और कुछ टाइम के बाद फिर से यहाँ पे ऐसे डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। ये है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। बट यहाँ पे आप देखो दोनों ग्राफ है ना ऐसे लिनियर नहीं, दोनों नॉन लिनियर ग्राफ। तो नॉन लिनियर डिवाइस के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं। तो नॉन लिनियर डिवाइस कौन कौन से? तो डायोड और ट्रांजिस्टर इज अ नॉन लिनियर डिवाइस। तो नॉन लिनियर डिवाइस के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सेकंड लिमिटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी लिख देते हैं। It is not applicable for non-linear device. For non-linear devices. थर्ड वन है सेमीकंडक्टर कंपाउंड है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड इज अ सेमीकंडक्टर कंपाउंड। इसमें भी सेम है, नॉन लिनियरिटी है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए ग्राफ यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जैसे आप करंट ड्रॉ करते हो, यहाँ पे वोल्टेज, ऐसी डैश लाइन ड्रॉ करनी है, 3 डैश लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे रीजन ड्रॉ करना है। ये 3 रीजन हो गए। ठीक है, जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो साथ में ये इंक्रीज होगा यहाँ, उसके बाद यहाँ से ऐसे डाउन होगा। ठीक है, तो ये हो गई नॉन लिनियरिटी। ये रीजन है उसको बोलेंगे नॉन लिनियर। देखो ये नॉन लिनियर ही है ना, लिनियर होता तो ऐसे स्ट्रेट लाइन है। तो ये गैलियम आर्सेनाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले तो नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, क्योंकि ये डाउन जा रहा है। हमारे पास R का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I
बट यहाँ पे वोल्टेज जो करंट है वो तो डाउन हो रहा है, वो तो नेगेटिव है। देखो तो आरबी क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं, इसलिए ये जो पूरा रीजन है उसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोला। तो गैलियम आर्सेनाइड में भी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होगा जो नॉन लीनियर है, इसके लिए भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं। दूसरी बात कि अगर देखो यहां पे मैं कोई एक वैल्यू कंसीडर करता हूं, आई की कोई एक वैल्यू लेता हूं, यहां लेट्स से मैंने 0.2 एम्पियर ली, तो इसके लिए वोल्टेज की कितनी वैल्यूज मिली मैंने, तो 1 एंड 2। करंट तो मैंने 0.2 एम्पियर ही लिया था, बट इसके अकॉर्डिंग मुझे वोल्टेजेस यहां पे कितने मिले, तो एक 2 वोल्ट मिला लेट्स से, और दूसरा है 4 वोल्ट। तो एक करंट पे दो वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होती। करंट एक हो और वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए गैलियम आर्सेनाइड के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे लिख देते हैं फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ I we get two different values of V, so it is non-linear। इसलिए तो ये नॉन लीनियर है, क्योंकि लीनियर में तो क्या होगा, ऑलवेज एक वैल्यू होगी यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही सिंगल वैल्यू ही मिलेगी आपको, इसलिए तो उसको लीनियर बोलते हैं। बट एक रात तो कैसा है, नॉन लीनियर है, सो इट इज नॉन लीनियर एंड Ohm's law is not applied to such semiconductor compounds। Okay, तो there are 3 limitations। इन शॉर्ट आपको एक याद रखना है कि ओनली लीनियर होता है उसके लिए ही ये वर्क करता है, नॉन लीनियर के लिए ये यूजफुल नहीं है। तो वैसे ही सेकंड में आपको दो याद रखने, डायोड और ट्रांजिस्टर याद रखना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। और थर्ड वन जो है उसमें गैलियम आर्सेनाइड याद रखना है। उसमें दो रीजन है, एक नॉन लीनियर रीजन है और दूसरा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। ये दोनों जो रीजन है उसके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, so that we can say it is a limitation of Ohm's law। Okay, so in today's lecture we have explained about the Ohm's law and the limitation of it। Okay, thank you very much।